आज ये रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है, देखिए साफ कर दिया है। और ये मैंने बेड यहाँ पे खिसका दिया है और लैपटॉप की जगह यहाँ बना दी गई है। अब इसके लिए एक टेबल देखती हूँ आगे आएगी, परी डैडी क्या करेंगे। और देखिए इस तरीके से कर दिया है। और अब बउआ देखेगी तो गुस्सा होगी, मम्मी ये क्या कर दिया, मतलब उसको ये लगता बेड इसी साइड रहे, यहाँ नहीं कोने मतलब। लेकिन अब तेज पंखा चलता है गाइस, देखिए पंखा चलता है तो मुझे सर्दी लगती है। बच्चे कूलर भी चला लेते हैं कभी कभी, और पंखा तो चलता ही है, तो मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। तो अब धीमे धीमे करके अब किचन का मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया, ज़्यादा नहीं किया। ऊपर की जो टाण है वो कर ली है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और जो मैंने सफाई का क्लिप दिखाया वो एक दिन पहले का है। और गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे परी के लिए नाश्ता। क्योंकि देखिए आज परी का कोचिंग इस टाइम लेट चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से 1-2 दिन की छुट्टी हो गई है। 1 से 8 तक की छुट्टी हुई है, तो जो सर हैं वो भी उनका स्कूल बंद चल रहा है। तो परी थोड़ा उनका लेट इस टाइम कोचिंग चल रहा है, और परी के भी एग्ज़ाम चले तो परी लेट जाती है, तो मुझे घर इतनी जल्दी छोड़ने नहीं जाना पड़ता है परी को। और परी के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वहाँ से कोचिंग पढ़ के आएगी परी, तो उसको नाश्ता देना है। तो उसके लिए मैंने बना दिए पराठे, क्योंकि वो पेपर देने जाएगी तो भूख तो लगती है। और वो कहावत नहीं है, भूखे भजन ना होए गोपाला, शायद यही कहावत है कि पेट में जब चूहे कूद रहे होंगे तो पढ़ाई में पेपर देने में क्या मन लगेगा। तो यहाँ मैं पराठे 2 मैंने तैयार करने जा रही हूँ, एक मैं खा लूँगी, एक परी को दे दूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी गाइस, क्योंकि बस परी चली जाएगी खा के पराठा अपने पेपर देने, और बउआ अभी सो रही है। और बस फिर अभी बच्चों को खाना नहीं, तो खाना थोड़ा लेट बनाऊंगी। खाने में वही आज तूर दाल बनाऊंगी, क्योंकि वही बच्चों को पसंद है। और सही भी रहता, सुबह हो चाहे शाम, बच्चों को मतलब रसीली सब्जी होना चाहिए, चाहे दाल होना चाहिए। सूखी सब्जी से नहीं खाया जाता है। तो मैं तो जब सूखी सब्जी होती बच्चे खा लेते, तो जैसे जैसे कभी सूखी सब्जी होती तो उसे टमाटर का शोरबा बना के दे देती हूँ। और मुझे भी कम मतलब सूखी सब्जी अच्छी लगती है। जैसे शाम को बनाई मैंने सूखी सब्जी, तो फिर क्या करती हूँ लोग, आप लोग जानते हो कि बुढ़े पुराने लोग पहले खाना उसी में मैश करके खा लेते थे, मतलब हम लोग बोलते हैं मीच के खा लेते। तो मैं तो अभी भी खा लेती हूँ, तो मेरे हंसी होती है कि ये तो अभी मतलब बुढ़े लोगों जैसा खाना खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। मतलब जब किसी चीज़ में मुझे स्वाद नहीं आता तो फिर मैं यही करती हूँ, जैसे सब्जी सूखी होती है तो मैं मीच के खा लूँगी, ऐसे यही मतलब इसी तरीके से खा लेती हूँ। और बच्चों को बना देती हूँ शोरबा वगैरह, तो उनको मतलब शाम को भी अगर बस चले, बच्चे ज़्यादातर रसीली सब्जी बनवाते हैं, उनको रसे वाली सब्जी ज़्यादा पसंद आती है। जैसे बनाओ थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो फिर रसा कम पड़ जाता है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और गैस यहाँ पे मैं पराठा बना ली, तो जो घी रखा था वो फ्रिज में रखा था, तो वो टाइट हो गया था। तो मैं इसी तरीके से मैंने सोचा क्या गर्म करूँ अभी, फिर उसको फ्रिज में रखना है। 2 पराठे बने थे, तो फिर मैंने गर्म नहीं किया, बस यूँ ही मैंने उससे निकाल के पराठा बना लिए। और गैस यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे। और जो आटा है, ये जो परथन का आटा होता है, मैं अब अलग नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं उसी में डाल देती हूँ। क्योंकि जो और आटा है जो भगवान की पूजा वगैरह के लिए रखा है, वो मैं अलग रखती हूँ। उसी से मैं भगवान की पूजा वूजा का सामान बनाती हूँ, व्रत जैसे कोई भी चीज़ बननी हो तो उसी से बनाती हूँ, ये मैं अलग रखती हूँ गाइस। और अब मैं जा रही हूँ, जो जितने ये थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैं धुल लूँगी, जो नाश्ते आस्ते के हैं। तो गाइस यहाँ जो बर्तन धुले हुए रखे तो उनको पहले मैं लगा दूँगी। और ये है जो बर्तन धोने वाला डब्बा है, तो इस टाइम कभी कभी ऐसा होता है जब साबुन आबुन ख़त्म हो जाता है तो सर्फ वगैरह से मैं धुल लेती हूँ। तो देखिए रात में जब बर्तन वर्तन धुलो तो उसमें थोड़ा बहुत सर्फ रह जाता है डब्बे में, तो एक स्मेल सी नहीं आने लगती गाइस। इस टाइम तो वैसे भी सीढ़न जैसा माहौल चल रहा है, इतना बारिश हो रही है, कपड़ों में स्मेल आने लगती है, तो मैं इसको रोज़ धुल लेती हूँ, क्योंकि स्मेल आती है। और मतलब साफ़ ना हो अगर बर्तन धोने का जूना वगैरह, तो बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाती है, जिससे अनेक बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से पहले सर्फ से ही साफ़ कर लिया। और गाइस यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा मैं किचन साफ़ कर दूँगी और आराम करूँगी। और आज खाने बनाऊँगी तूर दाल, क्योंकि परी ने बोला है मम्मी आज तूर दाल खाना है, तो वही तूर दाल मतलब अरहर की दाल खानी है। तो अरहर की दाल चावल रोटी बना लूँगी गाइस। और इस टाइम तो इतना गुस्सा आता है कि ना ही कपड़े सूख रहे ना कुछ, बारिश की वजह से कपड़े इकट्ठे हो रहे। देखिए रोज़ के तक कपड़े तो जो पहनने वाले हैं वो तो धुलना ही धुलना है गाइस, वो तक तो सूख नहीं रहे हैं। परी के डैडी से बोला था देखो ड्रायर ठीक करवा लो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। अगर ड्रायर ठीक होता है तो उसमें कपड़े निचोड़ जाते हैं बिल्कुल, मतलब सूखे की तरह हो जाते हैं। बस 5 मिनट 10 मतलब 1 घंटे के लिए डाल दो आप पंखे में बिल्कुल, और वो सूख जाते हैं, तो उन्हें उठा के रख दो। और ये अभी जो कपड़े हैं वो
गाय सूखते नहीं है तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। मच्छरयान नहीं बोलते, अजीब सी, मुझे अजीब सी स्मेल आती है। तो कपड़े भी नहीं धुल पा रहे हैं इस समय, मतलब और जो कपड़े धुलना है वो नहीं धुल पा रही, रोज़ के तो धुलना, बच्चों के भी कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इस टाइम बड़ा मूड ख़राब रहता है, मतलब और स्मेल भी अजीब आती रहती है। देखिए पोंछा वोछा लगा दो और फिर भी मतलब गंदगी इतनी हो जाती है, सब इतना मतलब बहुत नुकसान भी हो गया है मेरे यहाँ। तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब दीवार वाल में थोड़ा दिक्कत आ गई है। तो गैस यहाँ नाश्ता तैयार। तो गैस देखिए यहाँ पे मेरी 2 बोरियाँ ये सूखने के लिए रखी, मात्र एक दिन हल्की सूखी है, ऐसी रखी है, बस इन्हीं का इंतजार है सुखाने का। और मौसम है बहुत ख़राब गाइस। देखिए गाइस मौसम कैसा है, चारों तरफ का नज़ारा देखिए, मालूम नहीं कब धूप वूप निकलेगी। यहाँ पे देखिए गमलों में भरा हुआ पानी चारों तरफ। ये भी पौधा गैस मेरा लग चुका है, ये तो लग ही चुके हैं। देखिए मौसम का नज़ारा देखिए, बारिश की बूंदें अभी भी आ रही हैं गाइस, कैमरे पे ना चली जाए। देखिए मौसम, इस मौसम देखिए कितना अच्छा है, ऊपर का मतलब अच्छा नहीं तो बोरिंग आने लगी, मैं बोर हो गई हूँ मौसम देख देख के, कितना अजीब मौसम है। देखिए लगता कब बादल, अब धूप, अब बस सूर्य भगवान के दर्शन होना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए बारिश अभी भी बूंदे गिर रही है, परी गई है कोचिंग, मैंने कहा था छाता लेके आना, लेकिन परी सुनती कहाँ है। देखिए बारिश, देखिए बेचारे पशु पक्षी परेशान, तेज हो रही है बारिश, और बारिश परी आज लगता भीग के आएगी गैस, परी भीग के आएगी। बात तो मानती नहीं है परी, बोला तो छाता लेके जाओ, बारिश भी शुरू हो गई गैस, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। अब तो लगता बस तो धूप निकलना चाहिए। में नीचे बन चुकी है, मैंने तूर दाल आज बना ली है। यहाँ पे मैंने बस जीरा और लहसुन से छौंक लगाया है इसमें, और धनिया डाल दिए गैस। और इसमें है रोटियाँ अभी बन रही है, रोटियाँ सेक के रख ली हैं, और यहाँ बन रही है चावल। हाय गाइस, तो देखिए खाना आना बन चुका है। आज मैंने बनाई थी तूर दाल चावल रोटी, तो बउआ मैंने खा ली है, और परी रह गई है। तो वो परी भी गई है कॉलेज, उसके एग्ज़ाम चले, तो एग्ज़ाम दे के आएगी तभी मैं वो खाएगी। और गाइस हर चीज़ की अति बुरी थी, अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती। तो इस टाइम अति चल रही है बारिश की, तो अति बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतना गुस्सा आता है कि हर जगह नदी नाले भरे हुए चल रहे हैं, कीचड़ है खब्बड़। अब तो ये ऐसा मौसम है, लोगों के काम रुके हुए हैं गाइस। वो क्या कहते हैं, दीपावली आ रही है, किसी के गेहूँ धुलना है, किसी के यहाँ कुछ होना, किसी के यहाँ सफाई होना है, तो यही सब चल रहा है। लेकिन यहाँ तो अति कर रखी है। और मेरे यहाँ तो इतना हो गया, आपको दिखाती हूँ, दीवार भी दिखाऊंगी। वो मतलब बारिश की वजह से, ये जो बारिश हुई है इसी वजह से रुक रुक के रिमझिम होना, अभी कुछ दिन पहले हुई थी, उसके बाद फिर अभी शुरू हो गई। तो उससे देखिए मेरे दीवार में दरार भी आ गई, मतलब अभी नया घर तब भी ये हाल हो गया। तो ऐसी बारिश से बताइए, गरीब लोग जिनके घर गाड़ी के बने होते हैं, तो इस तरीके की बारिश से कितना नुकसान होता है, बहुत लोगों को तो घर भी गिर जाते हैं। तो हर चीज़ की अति बुरी होती है, इस टाइम बारिश की अति हो गई है, मतलब गुस्सा आने लगा है। ये लगता है जब सुबह उठती हूँ देखता आज शायद सूर्य भगवान के दर्शन हुए। जैसे सटियम नहीं हम लोग बोलते हैं भगवान दर्शन दे, तो जब वो कोहरा वगैरह होता है, ठंड होती है, ऐसे इस टाइम बस ये सोचती हूँ कि रात में आसमान देखती हूँ कि तारे दिख जाएं, तो समझ में आया। कल थोड़ा रोशनी भी थी गाइस, चांदनी की रोशनी लगी, तो खुश हुई कि चलो धूप निकलेगी, आज फिर वही हो गया। बस भगवान के ये सूर्य देवता के दर्शन हो जाए। तो अभी आपको दिखाती हूँ बारिश की वजह से कितना दीवार में कितनी दरार आ गई है, अभी आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए ये दीवार में दरार आ गई, देखिए पानी, जबकि ऊपर, हाँ ऊपर कमरे में ईंटें लगी हुई हैं, उसी से शायद ये पानी आया है। मैंने जबकि पानी निकाली थी, देखिए गाइस यहाँ से आके दरार यहाँ से भी दिखा रही है आपको पास से, ये देखिए दरार आई हुई कहाँ तक गई, बिल्कुल नया घर है तब भी ये हाल हो रहा। देखिए देखिए दिखाया मैंने, दरार आ गई, मतलब जब इतने मतलब नए घरों में दरार आएगी तो पुरानों की बात थी। तो अब अति है तो भगवान से ही मनाती है, इस अति को बंद मतलब ख़त्म करो। अब धूप निकले, धूप के दर्शन दो। तो चलिए गाइस, अब मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा ब्लॉग कोई देखता नहीं है, और देखता है मतलब क्या बताऊँ, इंसान किसी की लड़ाई होगी अगर 2 घंटे चलेगी वो देख लेगा, लेकिन ब्लॉग नहीं देखेंगे। और इंटरेस्ट चाहे ब्लॉग में ना आए, इंसान अपने अनुसार ही बनाता है, लेकिन अगर कहीं लड़ाई हो रही, किसी घर में कुछ हो रहा है, तो उनमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए गाइस, यही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी अगले ब्लॉग में। और मेरी इस बात से आप लोग कहाँ तक सहमत थे जो मैंने बोला,
बाय।